डिसओबीडियंस करके कोर्ट ने ਮੰਨਿਆ है कि उन्होंने ऑर्डर ਦੀ प्रॉपर कंप्लाई नहीं की थी, इस करके उन्होंने गेट गिल्टी किया। 10-12 सालों से 6 पे कमीशन और 7 पे कमीशन का काफ़ी पैसा एक्यूमुलेट होते हुए काफ़ी 350-400 करोड़ के आसपास की जो रकम है जो टीचरों को नहीं दी गई है। हमने कुछ डायरेक्शन दी हैं। डायरेक्शन नंबर 1 कि प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी दोनों को हेल्ड गिल्टी किया है और उस पर क्वांटम पे नोटिस किया गया है कि उनको क्या क्वांटम में पनिशमेंट मिलेगी। इसमें पुराने जितने भी प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी थे उनको भी शो कॉज नोटिस दिया गया कि उनको भी कंटेम्प्ट में सजा क्यों ना दी जाए। सेकेंडली, जितने भी मेंबर्स हैं डीएसजीएमसी के, उनके जो भी अलाउंसेस मिलते हैं, जो भी प्रीक्विस्ट हैं, वो टिल द फाइनल पेमेंट ऑफ द टीचर्स वो पे नहीं किया जाएगा, वो इन टीचर्स की पेमेंट में यूज किया जाएगा। कोर्ट ने सिंपल बोला है कि आप स्कूल नहीं चला पा रहे। कोर्ट ने सिंपली वर्ड्स पे बोला है कि आप स्कूल नहीं चला पा रहे, आपको क्यों ना निकाल दिया जाए। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਲਗਭਗ 1.5-200 ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਫਾਈਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਾਫੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟੈਂਪ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ 2021 ਦੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਜੋ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 16/11/2021 ਨੂੰ, ਉਸ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹਨ ਜੋ ਕੰਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੰਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਂਪ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੱਲ ਆਰਡਰ ਆਇਆ। ਕੰਟੈਂਪ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਡਰ ਆਇਆ। ਇਹ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪੈਰਾ 32 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪਹੈਲਡ ਗਿਲਟੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫॉर ਡਿਸਓਬੀਡੀਐਂਸ ਆਫ ਆਰਡਰ। ਜਿਹੜਾ 2021 ਦਾ ਆਰਡਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਡਿਸਓਬੀਡੀਐਂਸ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰॉपर ਕੰਪलाई नहीं की थी, इस करके उन्होंने गेट गिल्टी किया है। लेकिन पूरा मामला समझाइए कि जिस तरीके से टीचरों का केस चल रहा है और टीचरों के केस में लगातार वो अपने एरियर को लेकर लगातार कोर्ट में सुनवाई होती रही है। वो दिल्ली कमेटी की तरफ से कहा गया है कि जो भी उनके पास पैसा है वो दिया जा रहा है, लेकिन कोर्ट ने क्या डायरेक्शन जो है पूरी दी है वो साफ शब्दों में दर्शकों को बताइए पंजाबी में। देखिए, पिछले 10-12 सालों से 6 पे कमीशन और 7 पे कमीशन का काफ़ी पैसा एक्यूमुलेट होते हुए काफ़ी 350-400 करोड़ के आसपास की जो रकम है जो टीचरों को नहीं दी गई है। कंटेम्प पिटीशन ने कोर्ट ने कुछ डायरेक्शन दी हैं। डायरेक्शन नंबर 1 कि प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी दोनों को हेल्ड गिल्टी किया है और उस पर क्वांटम पे नोटिस किया गया है कि उनको क्या क्वांटम में पनिशमेंट मिलेगी। नंबर 2, जो प्रीवियस मैनेजमेंट थी जो 2005 से चलती आ रही है, जिसमें पुराने जितने भी प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी थे उनको भी शो कॉज नोटिस दिया गया कि उनको भी कंटेम्प्ट में सजा क्यों ना दी जाए। नंबर 3, जजमेंट में ये बड़ा कैटेगोरिकली बोला गया है कि दिल्ली कमेटी और जीएचपीएस के जितनी भी रेंट रिसीट्स आती हैं वो टोटल पैसा टीचर्स की 6 पे कमीशन और 7 पे कमीशन के एरियर्स में दिया जाएगा। सेकेंडली, जितने भी मेंबर्स हैं डीएसजीएमसी के, उनके जो भी अलाउंसेस मिलते हैं, जो भी प्रीक्विस्ट हैं, वो टिल द फाइनल पेमेंट ऑफ द टीचर्स वो पे नहीं किया जाएगा, वो इन टीचर्स की पेमेंट में यूज किया जाएगा पैसा। क्या माना जाए कि जो डायरेक्शन कोर्ट ने दी है, अब जो मेंबरों को सहायता मिलती थी, जो लोगों की सहायता मिलती थी, क्या वो अब बंद हो जाएगी? देखिए, मैं इस बारे में कमेंट नहीं करूंगा कि वो वाली सहायता बंद होगी या जो भी बंद होगी। बाकी कोर्ट ने डायरेक्शन बड़ी स्पेसिफिक दी है कि जो भी मेंबर्स को स्पेसिफिकली या पर्सनल लेवल पे जो भी उनको कोई अलाउंसेस मिलते हैं या उनको कोई भत्ते मिलते हैं, वो टिल द लास्ट पेमेंट वो बंद किए जाएंगे। और एक ऑडिट कराने की भी बात सामने आई है, कितना पेमेंट उसका जाएगा, क्या कोर्ट ने वो भी डायरेक्शन दी? कोर्ट ने आई थिंक पैरा 36-37 में एक डायरेक्शन दी है कि एक जो सेठी एंड मेहरा जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है दरियागंज की, दे हैव बीन अपॉइंटेड फॉर द फॉरेंसिक ऑडिट ऑफ द डीएसजीएमसी स्कूल के 12 स्कूलों के अकाउंट्स के ऑडिट के लिए उनको अपॉइंट किया गया। तो अब माना जाए कि अगली डेट कब होगी और अब किस तरीके से जो डायरेक्शन कोर्ट ने दी है उस पर दिल्ली कमेटी या फिर टीचरों की बात करें, कितने खुश हैं? देखिए, जो अगली जो डेट आई है वो 12/8/2024 की डेट है। बाकी जब तक टीचर्स को पैसा नहीं मिलता, टीचर्स अपनी ब्रेड अर्न करने के लिए काम करती हैं और वो वेट कर रही है अपनी एरियर्स के लिए, अपनी सैलरी के लिए। तो जब तक उनको पैसा नहीं मिलता, अभी जो जजमेंट आई है काफ़ी अच्छी जजमेंट आई है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये इसमें कह सकते हैं कि दिल्ली कमेटी को झटका मिला है? मैं इस बारे में कमेंट नहीं करूंगा। बाकी एज फार एज द जजमेंट इन कंसर्न, जजमेंट कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करती है एक टीचर के राइट को, एक एम्प्लॉय के राइट को,
और मैं अप्रिशिएट करता हूँ इसे। तो हरमीत सिंह कालका और जगदीप सिंह कालो से कोर्ट की क्या डायरेक्शन जो है वो दी गई है, अगर साफ शब्दों की बात करें? नहीं, कोर्ट ने सिंपल बोला कि आप स्कूल नहीं चला पा रहे। कोर्ट ने सिंपली वर्ड्स में बोला है कि आप स्कूल नहीं चला पा रहे, आपको क्यों ना निकाल दिया जाए। सो ऑडिट रिपोर्ट की, जो फोरेंसिक ऑडिट की जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद पता लगेगा कि क्या वाकई ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ कमी थी, कुछ मैनिपुलेशन थी। वो ऑडिट के बाद पता लगेगा।